Hello everyone, welcome back to All About Mathematics. If you like our content, please like, share and subscribe to our channel. So let us start the video. In this video, we are going to discuss complete solution of June 2018 Part C Linear Algebra portion. So let us start with the first question. यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक 5x5 की मैट्रिक्स दी है जिसका बताया गया द डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ AX इक्वल्स टू 0 इज एटलीस्ट 2. देन ऑप्शन में पूछा गया रैंक ऑफ ए स्क्वायर एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर के बारे में. सो सबसे पहले हम डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस किसी मैट्रिक्स के लिए कैसे निकालते हैं ये देखते हैं. सो अगर हमें यहाँ मैट्रिक्स दिए ए एक्स इक्वल्स टू 0, सो ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है. होमोजीनियस इक्वेशन के लिए डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस होता है नलिटी ऑफ ए. सो यहाँ से नलिटी ऑफ ए हमारे पास एटलीस्ट 2 दिया, देन नलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. अगर नलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है देन इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया. इस इक्वेशन को टी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस अगर ओवर वी होता है देन नलिटी ऑफ टी इज कंटेन्ड इन नलिटी ऑफ टी स्क्वायर. null space of T contained in null space of T square and null space of T contained in null space of T cube and so on null space of T contained in T's power k. So अगर यहाँ null space of T contained in null space of T square then nullity of A contained in nullity of A square आ जाएगा. Similarly nullity of A square contained in nullity of A cube and so on. So इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में अगर रेंज स्पेस की बात करें तो रेंज स्पेस ऑफ टी इज सुपर सेट ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी स्क्वायर आएगा, यानी बाकी रेंज स्पेस ऑफ टी पावर के कंटेन्ड इन रेंज स्पेस ऑफ टी आएगा ना. सो अगर यहाँ से बात करें देन रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए स्क्वायर. बट हमें यहाँ दिया गया है नलिटी ऑफ ए. सो नलिटी ऑफ ए अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है. सो अगर रैंक की बात करें रैंक प्लस नलिटी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी होता है. हमारे पास सिल्वेस्टर्स लॉ से ये है. तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ वी की अगर बात करें तो डायमेंशन ऑफ ए हमारे पास 5 मैट्रिक्स देन डायमेंशन ऑफ ए इक्वल्स टू 5 हो गया. नलिटी हमारे पास एटलीस्ट 2 है. देन रैंक आ जाएगा हमारे पास एटमोस्ट 3. अगर नलिटी एटलीस्ट 2 है देन रैंक आ जाएगी एटमोस्ट 3. सो रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू 3. और यहाँ से इक्वेशन 2 से हम वी नो दैट रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए. सो यहाँ से रैंक ऑफ ए हमारे पास 3 है देन रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज लेस देन 3. सो रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज लेस देन 3 देन ऑप्शन ए यही करें. सो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो गया एंड रेस्ट बोथ ऑप्शन आर डिस्कार्डेड बी एंड सी. और ऑप्शन डी की बात करें देन अगर एम एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है जिसकी रैंक लेस देन एन है, तो अगर रैंक लेस देन एन है देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 होगा. सो यहाँ से अगर रैंक ऑफ ए स्क्वायर की बात करें रैंक ऑफ ए स्क्वायर 3 है बट डायमेंशन एम ए हमारे पास 5x5 मैट्रिक्स है. सो ए स्क्वायर भी 5x5 मैट्रिक्स होगी. सो रैंक ऑफ ए स्क्वायर लेस देन 3 विच इज़ लेस देन 5. सो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 आ गया. सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो गया और ऑप्शन ई हमारे पास करेक्ट है. सो ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ दिया गया है लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स satisfying a square minus 7a plus 12i equals to 0 where I n cross n and o n cross n denotes the identity and zero matrix respectively, then which of the following statements are true. ये एक इक्वेशन दी है और बताना है उनमें से कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई हो रही है. अगर इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन हमें मैट्रिक्स ए में डिफाइन की हुई दी हुई है और अगर किसी इक्वेशन को मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करती है तो उस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. और ऑप्शन डी यही कह रहा है लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 12 इक्वल्स टू 0 वेयर लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए. सो अगर लैम्डा ए के आइगन वैल्यू और किसी इक्वेशन को ए सेटिस्फाई कर रही है देन उसी इक्वेशन को लैम्डा भी सेटिस्फाई करेगी. सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो गया. अब नाउ कम टू नेक्स्ट ऑप्शन. अगर बाकी ऑप्शन के अगर डिस्कस करते हैं देन सबसे पहले हमें ये जो ए दिया अगर ए 2x2 मैट्रिक्स है देन ये इक्वेशन उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी. और अगर ए ग्रेटर देन 2x2 मैट्रिक्स से ज़्यादा एन के मैट्रिक्स लाइक एन इज़ ग्रेटर देन 2 देन ये इसके मिनिमल पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा. और मिनिमल पॉलिनोमियल का फैक्टर भी मैट्रिक्स को डिवाइड करता है. सो अगर यहाँ से देखें a माइनस 7 a प्लस 12 y इक्वल्स टू 0 देन इसे x की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से x के फैक्टर प्लस 3 एंड प्लस 4 आ जाएंगे. सो यहाँ से आइगन वैल्यू हमारे पास प्लस 3 एंड प्लस 4 आ गई. आइगन वैल्यूज नॉन जीरो है देन ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगी क्योंकि हमने ये कहा है ये इसके मिनिमल पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा. मिनिमल पॉलिनोमियल के फैक्टर में भी अगर नॉन जीरो आइगन वैल्यूज आ रही है देन वो भी इन्वर्टेबल होगा. सो यहाँ से ए इन्वर्टेबल आ गया.
और अगर एज्यूम करें ए 2x2 ही मैट्रिक्स, अगर 2x2 मैट्रिक्स है देन इसकी सिर्फ 2 ही आइगन वैल्यू आएगी। अगर ये 2 ही आइगन वैल्यू आ रही है 3 एंड 4, सो यहाँ से अगर 3 प्लस ट्रेस टी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ टी दिया ऑप्शन बी में, और ये इक्वेशन ऐसे दी हुई, सो अगर ट्रेस ऑफ टी है देन आई ट्रेस इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। सो अगर सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ की यहाँ से बात करें देन 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7। सो यहाँ से टी स्क्वायर 49 माइनस 7 इंटू 7 इक्वल्स टू 49, 49 टू 49 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 12 इंटू एन की वैल्यू 2 है तो 24 इक्वल्स टू 0 से एक इंट्रोडक्शन आ गया। तो यहाँ से ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सी की अगर बात करें डी डिटर्मिनेंट है, डी अगर डिटर्मिनेंट होगा तो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12। तो डी की वैल्यू 12 आ जाएगी, 2 एन इक्वल्स टू 2 के लिए। तो यहाँ से 12 आ गई, तो डी की वैल्यू 12 है, तो डी स्क्वायर की 144, 144 माइनस 7 इंटू 12 प्लस 12 डजेंट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस आ गए, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शन। सो हमने सिंपली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल ली थी। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये सब सही से प्रिंट शो हो जाए हमें पूरा क्वेश्चन एक साथ, सो हमने इसे रोटेट कर लिया है। तो अगर क्वेश्चन देखें देन हमें ए 6x6 की मैट्रिक्स दी है ओवर आर, और इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमें दिया है x-3 और x-2 और मिनिमल पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है x-3 इंटू x-2। देन जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बतानी है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा। ये 4 ऑप्शन हमारे पास ये दिए हुए। सो अगर जॉर्डन कैनोनिकल की फॉर्म की बात करें देन अगर मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिए हुए हैं देन हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंस यहाँ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की कंडीशन होती है मिनिमल पॉलिनोमियल में जितनी पावर होती है एटलीस्ट उतने ऑर्डर का एक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में एक ब्लॉक तो एटलीस्ट बनता ही है, और बाकी ब्लॉक उससे उसी ऑर्डर के या लेस देन ऑर्डर के बनते हैं। सो अगर यहाँ से देखें जाए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में यहाँ हमें ये पावर x-3 और x-2 दिए हुए। सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये है और मिनिमल पॉलिनोमियल ये है। यहाँ से अगर मिनिमल पॉलिनोमियल को गौर से देखते हैं देन इसकी पावर ये सिंगल पावर का है और यहाँ से पावर 2 है। सो लेमडा इक्वल्स टू 3 के लिए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म एटलीस्ट एक ऑर्डर तो 1 का जॉर्डन ब्लॉक बनेगा, क्योंकि इन जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म एटलीस्ट 1 ब्लॉक ऑफ ऑर्डर एम आई यहाँ मिनिमल पॉलिनोमियल की पावर है, एंड रेस्ट ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू द सेम आइगन वैल्यूज लेस देन इक्वल्स टू एम आई। सो 3 के लिए एटलीस्ट ऑर्डर 1 का बनेगा और बाकी जॉर्डन ब्लॉक लेस देन 1 के होंगे, लेस देन और इक्वल्स टू 1। सो यहाँ सारे जॉर्डन ब्लॉक ऑर्डर 1 के बनेंगे लेमडा इक्वल्स टू 3 के लिए, और लेमडा इक्वल्स टू 2 के लिए अगर बात करें एक जॉर्डन ब्लॉक तो ऑर्डर 2 का बनेगा और बाकी जॉर्डन ब्लॉक या तो ऑर्डर 2 के होंगे या लेस देन ऑर्डर 2। लेस देन ऑर्डर 2 से मतलब हो गया 2 से लेस 1 एन बिलोंग्स, अगर 2 एन से बिलोंग्स कर रहा है तो एन अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो सिर्फ 1 ही होगा 2 से लेस देन, बाकी 0 होता है। सो 0 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक बनेगा नहीं, एटलीस्ट ऑर्डर 1 का जॉर्डन ब्लॉक बनेगा। सो एक जॉर्डन ब्लॉक 1 का बन जाएगा। सो अगर ऑप्शन से देखें देन ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है ऑर्डर 1 के 2 जॉर्डन ब्लॉक दिए हुए हैं ऑर्डर 3 के लिए, और यहाँ अगर 2 की बात करें यहाँ ऑर्डर 4 का जॉर्डन ब्लॉक दिया है। सो ऑर्डर 4 का जॉर्डन ब्लॉक दिया 4 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट एटमोस्ट ऑर्डर 2 का ही जॉर्डन ब्लॉक बन सकता है ऑर्डर 2 के लिए। सो यहाँ से ए ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। अगर बी की बात करें देन यहाँ बी में हमें 3 के लिए ऑर्डर 1 के जॉर्डन ब्लॉक दिए हुए, और 2 के लिए अगर बात करें देन 2 के लिए हमारे पास दिए हुए ये ऑर्डर 2 के लिए 2 का और ये 1 के 2 जॉर्डन ब्लॉक, ये कंडीशन पॉसिबल है। सो यहाँ से ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी की अगर बात करें देन हमारे पास 2x2 के 2 जॉर्डन ब्लॉक दिए और 3x3 का सिंगल ब्लॉक्स दिए। सो यहाँ से सी भी करेक्ट हो गया, बी और सी तो हमारे पास करेक्ट आ गया। अगर डी की बात करें देन डी में हमारे पास 3 के लिए 2x2 का जॉर्डन ब्लॉक दिया है, बट हमारे पास 3 के लिए सिर्फ 1x1 का जॉर्डन ब्लॉक बनेगा। सो यहाँ सी का पॉसिबिलिटी भी डिस्कार्ड होगी। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शन। लेट्स स्टार्ट डिस्कार्डेड। सो यहाँ से सिर्फ सिंपल सा लॉजिक लगा के कि जितनी पावर मैक्सिमल पॉलिनोमियल में लेमडा के करस्पॉन्डिंग होगी एटलीस्ट उतना का जॉर्डन ब्लॉक तो एक बनेगा ही बनेगा, और बाकी उससे रेस्ट जॉर्डन ब्लॉक आर लेस देन और इक्वल्स टू दैट ऑर्डर। सो ये सिंपल सा लॉजिक लगा के हमने ऑप्शन
डिस्कार्ड करके क्वेश्चन इजीली कर लिया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें देन हमें दिया ए बिलोंग्स टू M3R, यानी एक ए 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है जो सेटिस्फाई कर रही है A⁻8 = I. देन मिनिमल पॉलिनोमियल कैन हैव ओनली बी डिग्री 2, मिनिमल पॉलिनोमियल कैन हैव ओनली बी डिग्री 3, either A = 3 और A = -I. इधर A = I where 3x3 matrix identity और A = -I और there are uncountably many A satisfying the above condition. So let us start with the solution. अगर solution की बात करें then A⁻8 = I, A⁻8 = I दिया हुआ है then A⁻−I = 0. यहाँ से I को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x⁻8 - I = 0. अगर को इसके फैक्टर्स करते हैं देन हमें मिलेगा x⁻4 - 1 एंड x⁻4 + 1. अगर इस कंडीशन को लेते हैं देन हमारे पास इमेजनरी वैल्यू आएगी जो पॉसिबल नहीं. सो यहाँ से ये कंडीशन डिस्कार्ड होगी. सो हमारे पास कंडीशन बची x⁻4 - 1 = 0. x⁻4 = 0 देन इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x² - 1 और x² + 1 = 0. सो यहाँ से x² + 1 के लिए हमारे पास इमेजनरी कंडीशन बनेगी. सो ये कंडीशन में डिस्कार्ड हो जाएगी. हमारे पास कंडीशन बचेगी x² + 1, x² - 1 = 0. सो इसके भी अगर फैक्टर करेंगे तो x + 1 और x - 1 ये दो कंडीशन है = 0. सो अगर यहाँ से ए के लिए बात करते हैं देन ऑप्शन ए का हमारे पास लास्ट कंडीशन है A² - 1 बन रहा है x² - 1 = 0. सो ऑप्शन ए कह रहा है और यहाँ से कंडीशन लास्ट हमारे पास आ रही है ये x - 1 और x + 1 = 0. बट ऑप्शन ये कह रहा है मिनिमल पॉलिनोमियल कैन ओनली बी डिग्री 2. तो यहाँ से कंडीशन डिस्कार्ड होगी क्योंकि x = x - 1 = 0, x + 1 = 0 ये भी मिनिमल पॉलिनोमियल के फैक्टर है. x² + 1 = 0 ये भी मिनिमल पॉलिनोमियल का फैक्टर है. और ऑप्शन बी कह रहा है मिनिमल पॉलिनोमियल कैन ओनली बी डिग्री 3. ये भी कंडीशन डिस्कार्ड होगी. ये ए और बी तो डिस्कार्ड हो गया. अगर सी की बात करें सी कह रहा है A = I और A = -I. सो अगर A = I की बात करें ना हम एक काउंटर एग्जांपल A = 3x3 मैट्रिक्स ही एज्यूम करते हैं ना. इसके लिए A² = I आ रहा है जो मिनिमल पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इसके लिए A⁻8 = I भी हो जाएगा. कॉज ऑफ यहाँ हमें ये नहीं कहा 8 इज़ द लोवेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट A⁻8 = I. सो यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है बट ए ना तो आइडेंटिटी है ना ही माइनस ऑफ आइडेंटिटी है. सो यहाँ से ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया. बच्चा ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा. इसी तरह जैसे हमने ये एक ए एज्यूम किया उसी तरह हम और भी ए एज्यूम कर सकते हैं जिसके लिए A⁻8 = I आ जाएगा. तो अगर A⁻8 = I जाएगा सो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऐसा ही क्वेश्चन 2019 दिसंबर में अभी रिपीट हुआ है. सो नेट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं ये मैंने पहले भी कहा है. सो अगर यहाँ से सॉल्यूशन देखें लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर सी विद डायमेंशन n let t(v)(2)v be a linear transformation with only one eigenvalue then which of the following must be true. कौन सी कंडीशन ट्रू होगी. फर्स्ट कंडीशन कह रही है t-i = 0, सेकेंड t-i n - 1 = 0. ऑप्शन सी कह रहा है t-i n = 0 और ऑप्शन डी कह रहा है t-i 2n = 0. सो एक काउंटर एग्जांपल लेके एक एक कंडीशन को डिस्कार्ड करते जाते हैं. बस गिवन कंडीशन को ध्यान में रख के चलते हैं. गिवन कंडीशन है हमारे पास t(v)(2)v लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी आइगन वैल्यू केवल एक है. केवल एक आइगन वैल्यू की एक मैट्रिक्स अज्यूम काउंटर एग्जांपल अज्यूम करके ऑप्शंस को डिस्कार्ड करते रहते हैं. अगर 2x2 की मैट्रिक्स अज्यूम करते हैं n के लिए हमारे पास दिया हुआ है n पर हमें कोई भी कंडीशन नहीं दी है. अगर n = 2 अज्यूम करते हैं और 2x2 की एक मैट्रिक्स अज्यूम करते हैं t = 1 1 0 0. सो t-i करने से हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगी विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स. सो यहाँ से ऑप्शन है डिस्कार्ड हो गया जो कह रहा है t-i = 0. यहाँ से डिस्कार्ड हो गया. और अगर n = हमने 2 अज्यूम किया है दैन t-i 2 - 1 = t-i. सो यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया जो कह रहा है =0 कॉज ऑफ हमारे पास मैट्रिक्स बनी है 0 1 0 0 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. तो ऐसे भी डिस्कार्ड हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है t-i n = 0.
अगर आइगन वैल्यू की बात करें तो आइगन वैल्यू सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है और इसकी आइगन वैल्यू केवल एक ही है सारी आइगन वैल्यू। सो अगर ए माइनस लेमडा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात करें तो ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू जीरो आता है। सो अगर ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू जीरो आता है, सो अगर आइगन वैल्यू के रेस्पेक्ट में देखें देन ए माइनस लेमडा वन, ए माइनस लेमडा टू और ए माइनस लेमडा थ्री, सो ऑन यहाँ इसकी इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा सिंस इसके लिए सारी आइगन वैल्यू जीरो ही है। सो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू यहाँ से ए माइनस आई पावर एन आ जाएगा। हाँ, यहाँ से डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई माइनस ए माइनस आई पावर एन आ जाए। सो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा टी माइनस आई पावर एन इक्वल्स टू जीरो। यही ऑप्शन सी का है। सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ऑप्शन डी की बात करें टी माइनस आई टू पावर टू एन इक्वल्स टू जीरो। सिंस यहाँ पे मैंने n प्लस वन लिया बट यहाँ अगर टू एन लेते हैं देन हमारे पास ये आ गया टी माइनस आई पावर एन इक्वल्स टू जीरो। सो अगर टू एन की बात करें दैन टी माइनस आई पावर अगर टू एन को देखें तो हम इसे इसके फैक्टर एन इंटू टी माइनस आई पावर एन में को फैक्टर कर सकते हैं। सो यहाँ से टी माइनस आई पावर एन इक्वल्स टू ज़ीरो है। सो ज़ीरो इंटू ज़ीरो, इसके लिए भी हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो इंटू ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। सो यहाँ से ज़ीरो आ ही जाएगा। सो ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। रेस्ट आर डिस्कार्डेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें देन हमें यहाँ ए एक 3x3 मैट्रिक्स दी गई और कहा गया है डिफाइन for x y z belongs to R where q equals to q x y z equals to x y z transpose into A into x y z, which of the following statements are true। बट पूछा है कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे। सिंस अगर यहाँ q को देखें, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स दी है ये हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स दी है और ये जो कंडीशंस दी गई है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म को डिनोट करती है। x ट्रांसपोज ए एक्स ये क्वाड्रेटिक फॉर्म को डिनोट करती है। सो हमारे पास क्यू एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई और हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। सो हमारे पास अगर क्यू ये दिए से सिंप्लीफाई अगर करेंगे इस इक्वेशन फॉर्म में अगर लाएंगे तो इनटू करके हमने ये इक्वेशन बना लेनी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। सो ऑप्शन डी हमारे पास कह रहे हैं द क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू टेक्स द वैल्यू जीरो फॉर सम नॉन जीरो वेक्टर एक्स वाई जेड। अगर नॉन जीरो वेक्टर की बात करें, जीरो फॉर्म की बात करें दैन अगर जीरो वन जीरो या जीरो टू जीरो वाई की कोई भी इंटीजर वैल्यू लेके अगर देखें इंटीजर या नॉन इंटीजर वाई बिलोंग्स टू वाई डजंट इक्वल्स टू वाई नॉन जीरो अगर लेते हैं दैन इसकी वैल्यू और एक्स और जेड को जीरो लेते हैं दैन क्यू की वैल्यू हमारे पास जीरो ही आएगी। सो ये नॉन जीरो वैल्यू इसके लिए क्यू की वैल्यू जीरो आ रही है। सो यहाँ से ऑप्शन डी तो करेक्ट हो गया जो कह रहा है द क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू टेक्स द वैल्यू जीरो फॉर सम नॉन जीरो वेक्टर एक्स वाई जेड। सो यहाँ से ये तो करेक्ट हो गया। अब अगर क्यू हमारे पास ये आया है तो हम जानते हैं एवरी क्वाड्रेटिक फॉर्म कैन बी रिटर्न एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह लिखा जा सकता है किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म को। सो हमने इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है। सो यहाँ पे वन आ गया। एक्स वाई का कोफिशिएंट टू है सो उसे टू से डिवाइड करेगी, यहाँ वन और यहाँ वन। ए वन टू एंड ए टू वन पोजिशन पे हमने वन वन लिख देना है। और सिमिलरली यहाँ माइनस टू लिखा है सो यहाँ पे माइनस टू ही आ जाएगा। और जेड स्क्वायर के लिए कोफिशिएंट वन है और बाकी यहाँ कोफिशिएंट जिसके कोफिशिएंट्स नहीं दिए उसे ज़ीरो में लिख लिया। सो यहाँ से ये मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स हमारे पास ये बन जाएगी। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालें सो डिटर्मिनेंट हमारे पास माइनस टू आएगा। माइनस टू डजंट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से 3x3 मैट्रिक्स की रैंक 3 आ गई। इसलिए अगर 3x3 मैट्रिक्स की रैंक 3 आ रही है सो हमारे पास ऑप्शन भी क्या है द रैंक ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू इज़ टू। सो यहाँ से ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया जो रैंक टू की बात कर रहा है। और अगर सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर के यहाँ लिए हमें इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की आइगन वैल्यूज़ निकालनी होगी। सो अगर इस मैट्रिक्स की हम आइगन वैल्यू निकालें तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ से इस इक्वेशन को इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करके हमने ये निकाल लेना है। यहाँ से आइगन वैल्यू आएगी लेमडा इक्वल्स टू प्लस वन, लेमडा इक्वल्स टू प्लस वन और लेमडा इक्वल्स टू माइनस वन। सो आइगन वैल्यू आई है लेमडा इक्वल्स टू प्लस वन एंड माइनस वन। तो सिग्नेचर आ जाएगा प्लस प्लस माइनस। बट हमारे पास ऑप्शन सी कह रहा है सिग्नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वल्स टू प्लस प्लस जीरो। सो यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, बी पहले डिस्कार्ड हो गया सिंस डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। बट हमें लास्ट ऑप्शन ए चेक करना है। ऑप्शन ए की बात करना है। ऑप्शन ए कह रहा है मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू इज टू ए।
सो अगर सेकेंड ऑर्डर पार्शियली डेरिवेटिव फॉर्म निकालें ना, सेकेंड ऑर्डर पार्शियली डेरिवेटिव फॉर्म आएगी डेल टू क्यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू क्यू बाई डेल एक्स डेल वाई और डेल टू क्यू बाई डेल एक्स डेल जेड। ये फर्स्ट रो के लिए। सिमिलरली सेकेंड और थर्ड रो को भी लिख लेंगे। अगर इसके लिए फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म डेरिवेटिव निकाले देन हमारे पास क्यू की वैल्यू ही आई थी। अब अगर इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करें यानी डेल टू क्यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए वैल्यू आ जाएगी 2 यहाँ से। सिमिलरली डेल टू क्यू बाई डेल एक्स डेल वाई अगर निकाला तो भी वैल्यू 2 आती है, और ऐसे ही करके सारी मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करके हमने ये वैल्यू निकालनी है। अब इसको अगर देखें तो ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर पार्शियली डेरिवेटिव फॉर्म आई है विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 2a। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन मैट्रिक्स ए है, सो विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 2a। सो यहाँ से ये हम देख सकते हैं विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 2a। सो यहाँ से ऑप्शन ए हमारे पास ये है, सो यहाँ से ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। तो हमारे पास सिर्फ करेक्ट ऑप्शन आया ऑप्शन ए। सो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।